नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था तो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित की गई। ठीक है, तो सबसे पहली संस्था पहले कौन थी? मित्र मेला सावरकर ने स्थापित की थी। फिर 1904 में इसको अभिनव भारत कर दिया गया था। ठीक है, 1899 में मित्र मेला का हुआ था गठन। अभिनव भारत की शाखाएं कहाँ थी? महाराष्ट्र, इसके अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश। 27 सितंबर 1925 को केशव बलराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तो 1925 में हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। और मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय था नागपुर में। ठीक है, जतींद्रनाथ मुखर्जी कब से कब तक रहे? 1879 से 1915 में बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंदो घोष के निष्ठावान अनुयायी, युगांतर अनुशीलन समिति, गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। वे बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। कौन? जतींद्रनाथ मुखर्जी। ठीक है, चापेकर बंधुओं। अब चापेकर बंधु कौन कौन थे? दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। तो देखिए, हरि, कृष्ण और वासुदेव। ठीक है, 1896 से 97 ईस्वी में पुणे में व्यायाम मंडल की स्थापना की थी इन्होंने। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। तो व्यायाम मंडल की जो स्थापना हुई थी वो किसके राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी? जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष जो थे रेंड और लेफ्टिनेंट आरेस्ट, इनकी हत्या कर दी थी 1897 में। इन दोनों की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। मतलब इसमें मेन जो साजिशकर्ता का नाम आया था वो तिलक का आया था। और इस कारण तिलक को क्या हुआ था? तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया 1897 में। उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा भी दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। ठीक है, इसके बाद दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने गोली मार दी। किसको मारी थी? मजिस्ट्रेट थे जैक्सन। ठीक है, इनको मार दी थी कन्हरे ने। नासिक षड्यंत्र केस भी कह सकते हैं उन्हें। ठीक है, जैक्सन को करवे गुट था, उसके कौन थे? अनंत लक्ष्मण कन्हरे, इन्होंने गोली मार दी थी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हरे, कृष्ण गोपाल करवे और विनायक देशपांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। इनके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला। ठीक है, जिसमें सावरकर को जो आजीवन कारावास की सजा मिली थी। ठीक है, 1908 की बर्रा डकैती का स्थान। बर्रा डकैती कहाँ हुई थी? बर्रा डकैती कब हुई थी? तो 1908 में हुई थी। उसका स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व किया था। तो बर्रा डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? ये पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में ये बर्रा, एक तो बर्रा कांड हो गया। उसके बाद सेकंड है मुजफ्फरपुर कांड। मुजफ्फरपुर कांड में क्या हुआ था? 1908 में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। और दुर्भाग्य से क्या हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। ठीक है, और इसी उसमें प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। और सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति थे खुदीराम बोस। ठीक है, अब इसी टाइम हुआ था एक अलीपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, कौन कौन हुए थे? देखिए, इस टाइम एक तो 1909 में नासिक षड्यंत्र केस, 1908 का बर्रा डकैती और 1908 में ही अलीपुर षड्यंत्र मामला। इसमें बहुत सारे लोग थे। देखिए,
अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष और उनके भाई वारिंद्र घोष सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, 34 लोग। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु इसमें जो अरविंदो घोष थे उन्हें रिहा कर दिया गया। और उन्हें रिहा करवाने वाले कौन थे? चित्तरंजन दास थे। इन्होंने वही चीज़ एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर बचा लिया था इन्हें। और इसके बाद फिर अरविंदो घोष ने संन्यास भी ले लिया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हैया लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, किसने? नरेंद्र गोसाई थे। ये अलीपुर षड्यंत्र केस की सरकारी गवाह बन गए थे। तो ये तो फिर कन्हैया लाल दत्त और सत्येंद्र बोस, इन्होंने इनको जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, देश में उचित ढंग से उत्तर क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। देखिए, ये तो अभी एक 1909-1908 तक का, ये इस टाइम का था एक इरा। फिर इसके बाद ये सेकंड, जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद का टाइम आया था, फिर ये दूसरा जो क्रांतिकारी इरा था ये तब आएगा। ठीक है, तो बीच में ये थोड़ा सा शांति हो गई थी क्रांतिकारी आंदोलन का। तो अक्टूबर 1924 में हुआ, फिर से क्या बनाया गया? एक सम्मेलन बुलाया गया और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में। ठीक है, HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे HRA के सचिंद्र सान्याल थे, रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद, ये मेन थे इसके। सचिंद्र सान्याल अध्यक्ष थे, उसके बाद अलावा बिस्मिल, चटर्जी और आज़ाद थे। ठीक है, इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। 9 अगस्त 1925। क्या था ये? काकोरी कांड। काकोरी कांड कहते हैं या काकोरी, अब तो चेंज हो गया नाम, वर्तमान में काकोरी एक्शन डे हो गया है। ठीक है, लिखा है इसमें। ठीक है, काकोरी कांड नहीं बोलेंगे, ये काकोरी कांड ब्रिटिश बोलते थे। अब हम लोग क्या बोलेंगे? काकोरी एक्शन डे हुआ था उस टाइम। ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उस टाइम हम लोगों ने क्या एक्शन लिया था कि 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती दी गई थी। ठीक है, इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई। कौन कौन? मेन कौन थे? बिस्मिल इसमें हुए थे, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। जबकि चंद्रशेखर थे जो, वो फरार हो गए। वही आज़ाद थे तो आज़ाद रहे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्तार में नहीं आए, इसीलिए तो नाम आज़ाद था इनका। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। तो कब? 27 फरवरी को है इनका। ठीक है, 27 फरवरी 1931 को। ठीक है, इसके अलावा अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। इन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, कहाँ पे हुई थी इन्हें फांसी? फैजाबाद में हुई थी, वर्तमान में अयोध्या है। जेल में 19 दिसंबर 1927 को इन्हें 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था बिस्मिल ने। ठीक है, उन्हें क्या बोला था? अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। ठीक है, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाही कोटला मैदान में अब एक और संस्था का हुआ। ठीक है, अभी तक 24 में जो हुई थी, अक्टूबर 24 में जिस संस्था का गठन हुआ था उसमें बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, उसके अलावा आज़ाद थे और इन्होंने मिलकर, सचिन सान्याल थे, इन्होंने मिलकर इसके तहत कौन सा हुआ था? ये काकोरी एक्शन डे हुआ था। इसके बाद अब सेकंड में जो ये हुआ, आज़ाद ने यहाँ पे फिरोजशाही कोटला मैदान में जो किया वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने
वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या 1928 में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु द्वारा की गई। 1928 में किसकी? सैंडर्स की हत्या की गई थी। किसने? भगत सिंह थे, आजाद थे, राजगुरु थे, इन्होंने मिलकर की थी। और ये इस संगठन के तहत पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। ठीक है, मतलब 28 में गठन हुआ और 28 दिसंबर 28 में ही इनकी पहली गतिविधि क्या हुई कि सैंडर्स की हत्या कर दी गई। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। ठीक है, किसके अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था? इनको केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत चलाया गया था। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। तो वो ही एक बार ये लोग भगत सिंह एक बार अंदर गए तो उसके बाद इन्होंने उन्हीं के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड भी लगा दिया गया। उनके साथ साथ 17 और थे, 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लगाया गया था कुल। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई इसी में। तो 23 मार्च 1931 शहीद दिवस। ठीक है, इन तीनों को फांसी दी गई। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। ठीक है, प्रयोग किसने किया था पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का? तो भगत सिंह ने किया था। इन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया। चटगांव शस्त्रागार अब एक और है, ये बंगाल में जो गतिविधि थी उसके मैन थे। चटगांव शस्त्रागार को मास्टर दा नाम से प्रसिद्ध थे सूरसेन, इन्होंने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेगरावल प्रमुख थे। कौन थी? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी सूरसेन ने। ठीक है, मास्टर दा नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 18 अप्रैल 1930 को की। और सूरसेन के नेतृत्व में IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ और जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला। तो 30 में ये घटना हुई थी। 33 में सूरसेन को गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को, 12 जनवरी मतलब स्वामी विवेकानंद का बर्थडे। ठीक है, तो 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। अब लाहौर षड्यंत्र केस जो लगा हुआ था उसी के तहत जतिन दास को किया गया था। तो जतिन दास ने क्या किया था? जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी। 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरविंदो घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब? 3 मई 1939 को। अच्छा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो कांग्रेस के अंतर्गत ही बनाया गया था। ठीक है, दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी, कौन कौन थी? सुनीति चौधरी, शांति घोष, सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी दिसंबर 1931 में। वर्ष 1932 में वीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर को गोली लगाई। तो जिलाधिकारी को किसने गोली मारी थी? शांति घोष और सुनीति चौधरी ने। और गवर्नर पर गोली किसने चलाई थी? तो ये वीना दास थी। दीक्षांत समारोह में उन्होंने गोली मारी थी। भगत सिंह ने क्या कहा था? भगत सिंह ने कहा था आलोचना और सदन चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। ठीक है, कि वो सदन चिंतन रखता हो और आलोचना। ठीक है,
प्रश्न कोश देखते हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था, तो वी.डी. सावरकर ने किया था। बी आंसर हो जाएगा इसका। कब किया था? 1904 में किया था, नासिक में किया था, ठीक है। और इसके पहले ये किसकी 1899 जो मित्र मेला थी उसी को बाद में 1904 में परिवर्तित किया गया था। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो वी.डी. सावरकर है, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ को किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था, तो कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में संगठित हुआ था अभिनव भारत, ठीक है। 1905 में नहीं है, 1904 है ये, ठीक है। नेक्स्ट है नासिक में किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो सी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। 6 है बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, तो अभिनव भारत था, 1904 में स्थापित किया गया था, डी हो जाएगा आंसर। और अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो बी.डी. सावरकर, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन दिए गए हैं। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, बिल्कुल की। बी.डी. सावरकर के बारे में बताना है तो हाँ बिल्कुल की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी और उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1897 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, तो चौथा भी सही है। तो ये चारों सही होंगे। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 इन्होंने बुक लिखी और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो चलते जहाज से कूद गए थे, ठीक है। और यही जो इन्होंने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था इसको, 1857 की जो क्रांति थी उसको, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। बी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। वर्ष 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्रित हुए और सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मेजनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत एस.एस. मोरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्सेलस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। नेक्स्ट है हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो 1925 में की थी हेडगेवार ने, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी उन्होंने 27 सितंबर 1925 को और नागपुर में की थी इन्होंने। नेक्स्ट है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। बंगाल के क्रांतिकारी थे वे विवेकानंद और अरविंदो घोष की निष्ठावान अनुयायी। युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। वे बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? अनुशीलन समिति, तो ये पी मित्र थे अनुशीलन समिति के, ए हो जाएगा। और वो क्या है? अभिनव भारत संगठन है, ठीक है। तो अनुशीलन समिति में अकेले पी मित्र नहीं थे, और भी थे। कौन कौन? अनुशीलन समिति पहले तो 3 थी, ठीक है। इसलिए ये भी पूछा जाता है कभी कि मिदनापुर का, ढाका का या कलकत्ता का। तो एक मिदनापुर की थी, एक ढाका की थी और एक कलकत्ता की थी। मिदनापुर की कब बनाई गई थी? तो ये 1902 में बनाई गई थी। किसने बनाई थी मिदनापुर की? 1902 में बनाई गई थी ये, और स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी मिदनापुर की। ढाका की जो अनुशीलन समिति बनाई गई थी अक्टूबर 1906 में, ये पुलिन बिहारी दास ने बनाई थी ढाका की, और सर्वाधिक संगठित थी। कलकत्ता में 2 बनी थी, एक मार्च 1902 और फिर एक 1902 में। तो मार्च 1902 में सत्येंद्र चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार सत्येंद्र चंद्र बसु थे, और मेन जो अगर नाम आता है तो पी मित्रा अध्यक्ष थे, और जतिन नाथ बनर्जी बाघा जतिन जो थे वो भी इसमें थे, और वारिंद्र नाथ घोष सुमित सरकार के अनुसार, ये 3 थे, ठीक है। तो 1902 आएगा इसका अनुशीलन समिति का, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। वर्ष 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा
1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन किया गया और वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में वर्ष 1906 में युगांतर का प्रकाशन हुआ था। किसका? 1906 में हुआ था युगांतर का प्रकाशन, और किसके? वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में हुआ था। हेमचंद्र कानून को ये किस लिए जाने जाते हैं? कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी थे एवं बम विशेषज्ञ थे हेमचंद्र कानून को। ठीक है, नेक्स्ट है बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। तो ये अनुशीलन समिति थी और इससे बहुत लोग जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है बारिंद्र घोष किससे सम्मत थे? तो अनुशीलन समिति से थे। ए आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति किस में थी, किसके लिए थी? ये थी एक क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, गुप्त क्रांतिकारी संगठन भी कह सकते हैं इसको। 15 है बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। बी आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? हालांकि बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण इन्हें दिया गया था। ठीक है, जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या कर दी थी 97 में। रेंडी की हत्या को लेकर आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल थी। ठीक है, 1908 में हुआ था ये। 1908 में बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में उपस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो इन्हीं की क्या थी? पुलिन बिहारी की, इनकी भी एक अनुशीलन समिति थी। ठीक है, क्या थी इनकी? देखिए, ढाका की जो अनुशीलन समिति बनी थी उसके नेतृत्व करते थे पुलिन बिहारी दास। ठीक है, नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये 1908 में किया गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, जिसमें क्या हुआ था कि जो कैनेडी थे उनकी पत्नी और पुत्री मारी गई थी और इसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी पुलिस से बचने के लिए, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था। सबसे कम उम्र में फांसी दे दी गई थी इन्हें। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ था? तो प्रफुल्ल चाकी, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया था? जो चित्तरंजन दास ने किया था। ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष, उनके भाई वारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंदो घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंदो घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया था और पुडुचेरी चले गए, वहाँ पे आश्रम में रहने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन कौन थे? सचिंद्र सान्याल थे और 19 अक्टूबर 1924 में हुई थी। ठीक है, और सचिन सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और आज़ाद। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी तो ये कानपुर में की गई थी। बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो भगत सिंह नहीं थे, भगत सिंह बाद में जुड़े हैं रिपब्लिक एसोसिएशन। शिव वर्मा लिखा है इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। देखिए, शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, बाद में ये उसके परिवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े। अच्छा, जो शिव वर्मा है वो जुड़े थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से। शेष तीनों जो थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल एचआरए के सदस्य रहे थे। तो भगत सिंह लास्ट में जुड़ गए थे एचआरए से और बाद में फिर उन लोगों ने मिलके एचएसआरए का किया था। ठीक है, गठन। और शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी।
अपनी फांसी के पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो ये रामप्रसाद बिस्मिल थे। सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। और क्या था, अस्वीकार कर दिया था इन्होंने। और फांसी के तख्ते पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था। कब? 19 दिसंबर 1927 को। ये बहुत मतलब अच्छी लाइंस लिखते थे, जैसे मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामप्रसाद बिस्मिल। सी हो जाएंगे। रामप्रसाद बिस्मिल ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और शेरो शायरी लिखी हैं, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ऐसे वगैरह में काम आएंगी ये। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये किसने बोला है? ये बिस्मिल ने बोला है। ठीक है। ये तो पूरा एक गाना ही है, गीत है। ठीक है। उपयुक्त गजल की पंक्तियां, सॉरी गीत नहीं है, गजल है। गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद साइम मोहम्मद हसन था। वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास मिनाहा गांव में पैदा हुए। एक गजल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छिपी थी। ठीक है। तो ये बिस्मिल वो बिस्मिल नहीं है। ठीक है। ये कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी है। ठीक है। और 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर जो हरदास बिनाहा गांव है वहां पे पैदा हुए थे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो रामप्रसाद बिस्मिल नहीं है, इसके रचयिता कौन है? अजीमाबादी हैं, बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है। तो ई हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल को चढ़ा दिया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तो बाद में हुए थे, और चंद्रशेखर आज़ाद का तो फांसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड वर्तमान में काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अतः ये काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले थे। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड में संबंधित मामले में सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल और मम्मथ नाथ गुप्त भी शामिल थे। ठीक है। कौन कौन थे? और सचिंद्र नाथ बख्शी भी थे, मुकुंदी लाल थे और मनमथ नाथ थे। ठीक है। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? तो ये 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस नहीं, काकोरी एक्शन डे 29 है। क्या है? निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो चंद्रशेखर आजाद। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा से बच गया था? तो आजाद थे। तो फांसी क्या, वो तो जब पकड़े ही नहीं गए तो फांसी तो होने ही वाली नहीं थी। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को दी गई थी। ए हो जाएगा इसका आंसर। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में दी गई थी। और नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो सूरसेन नहीं है, ये चटगांव शस्त्रागार जो कांड हुआ था 30 में, उससे संबंधित है। नेक्स्ट है 33 निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो इसमें काकोरी षड्यंत्र केस से भगत सिंह नहीं जुड़े हुए हैं,
बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये तीनों जुड़े हुए हैं और गिरफ्तार भी हुए थे ये तीनों, ठीक है। 34 है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो सरकारी वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्ला थे, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। नेक्स्ट, अच्छा, काकोरी कांड 1925 को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA द्वारा दिया गया। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और इन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से कौन थे? अभियुक्तों की ओर से लक्ष्मी शंकर मिश्र थे, केसी दत्त थे और जयकरण नाथ मिश्र थे, ठीक है। लक्ष्मी शंकर मिश्र और जयकरण नाथ मिश्र और केसी दत्त, और जबकि सरकार की ओर से कौन थे पैरवी करने वाले? जगत नारायण मुल्ला की नियुक्त किया। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो इसमें से M.A. अंसारी थे, ये नहीं थे कानपुर षड्यंत्र मामले में। बाकी मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ये तीनों थे। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें M.N. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेट्टियार पर मुकदमा चला था, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा था दरो दीवार पे हजरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो ये वाजिद अली शाह थे, इन्होंने कहा था। डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उपर्युक्त पंक्ति अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की गई थी फिरोजशाह कोटला मैदान में, ठीक है। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु द्वारा इसी संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी, दिसंबर 1928 में, ठीक है। HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में उस समय बम फेंका जब ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, ठीक है। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। नेक्स्ट है 38, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो 1928 में हुई थी। डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो ये बटुकेश्वर दत्त तो भगत सिंह थे। 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से तो भगत सिंह थे, बाकी B.R. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस ये नहीं थे। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने सचिन सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? तो चंद्रशेखर आज़ाद है। डी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट है,
वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये दिल्ली में हुई थी, फिरोज शाह कोटला में। बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो मुठभेड़ में गोलियों से मारे गए थे, खुद की गोली से मार लिया था उन्होंने अपने आप को। ठीक है, भगत सिंह गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे आज़ाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। अंतिम समय तक भारत माँ के इस अमर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राणोत्सर्ग कर दिया। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह थे, इन्होंने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। सी, इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने लिखा था? तो सरदार भगत सिंह। लिखा नहीं था, दिया था, मौलवी हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? तो ये भगत सिंह से जुड़ा है। सी आंसर हो जाएगा। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो ये 21 साल से थोड़ी ज़्यादा थी। ठीक है, भगत सिंह भारत में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस समय केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र जो थी वो 21 वर्ष से थोड़ी ज़्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। और जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था इनका। ठीक है, और फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है 49, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को। ए आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। इन तीनों को फांसी दी गई। नेक्स्ट है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये फिरोजपुर में है। यहाँ पे सतलज नदी के किनारे इन्हें जला दिया गया था। ठीक है, तो यहीं पे इनका स्मारक बना हुआ है। प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं यहाँ पे। 51 आंसर है। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी, बाकी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत माँ की इन अमर सपूत को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट है 52, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी सुनाई गई थी? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस के में फांसी दी गई थी इन्हें। ठीक है, जो 28 में हुआ था। बी हो जाएगा आंसर। भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे 2 साथी कौन थे? तो सुखदेव थे और राजगुरु थे। ए हो जाएगा। नेक्स्ट, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? तो 3, 4, 5 हो जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 5 डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डिंग मुस्लिम, तो अशफाक उल्लाह खां थे। इन्हें फैज़ाबाद में दी गई थी, अवध में। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले रिकॉर्डिंग मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैज़ाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर में हुआ
तथापि यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीउद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेज द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के द्वारा साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर टांग दिया गया था अजीउद्दीन। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है 56। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, तो क्रमानुसार लगाना है। लाहौर, काकोरी, कानपुर, मेरठ। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो लाहौर मुकदमा हो जाएगा, फिर कानपुर, फिर उसके बाद काकोरी, फिर मेरठ। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसमें। ये वो वाला लाहौर नहीं है जो लाहौर षड्यंत्र केस 28 वाला है। ठीक है, क्या था, लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद वर्ष 1916 में, दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह के बाद टाइम हुआ था। ठीक है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 का, काकोरी षड्यंत्र वर्ष 1925 का, और मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 का था। ठीक है, नेक्स्ट है 57। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, काकोरी तो ये 1925 है, डी हो जाएगा। बाकी तो सभी सुमिलित हैं। हावड़ा का 1910 में हुआ था, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण या फिर 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जाए जा रहे 4000 रुपये की डकैती की। इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम एवं द्वितीय की में निर्णय की तिथियां जो 1916 और 1930 है। ठीक है, नेक्स्ट है 58। सुमिलित नहीं है बताना है, तो दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीर चंद्र जुड़े हुए हैं, काकोरी षड्यंत्र केस से अशफाक उल्ला खान, लाहौर षड्यंत्र केस से जतिन दास, लेकिन नासिक षड्यंत्र केस से रासबिहारी बोस नहीं हैं जुड़े हुए। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खान, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास संबंध है, जबकि रासबिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हावड़ा षड्यंत्र केस से कौन रिलेटेड है, और लाहौर षड्यंत्र के दिल्ली अलीपुर। ठीक है, तो अलीपुर से कौन हो जाएंगे, अरविंदो घोष हो जाएंगे अलीपुर षड्यंत्र केस से रिलेटेड। ठीक है, क्या हो जाएंगे अलीपुर से, और दिल्ली षड्यंत्र केस से कौन हो जाएंगे, अमीर चंद हो जाएंगे, और राजगुरु किससे हो जाएंगे, लाहौर षड्यंत्र केस से। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा। हावड़ा षड्यंत्र केस से कौन होगा रिलेटेड, ये जतिन नाथ मुखर्जी हो जाएंगे। लाहौर षड्यंत्र केस से रिलेटेड राजगुरु हैं, और सुखदेव भी हैं, और भगत सिंह भी थे। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस से रिलेटेड कौन है, दिल्ली षड्यंत्र केस से रिलेटेड मास्टर अमीर चंद है, और अलीपुर षड्यंत्र केस से रिलेटेड कौन है, अरविंदो घोष हैं। हालांकि इन्हें सज़ा नहीं मिल पाई थी, सीआर दास ने इन्हें रिहा करवा दिया था। नेक्स्ट है 60। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, नल्ली गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे, तो ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड था जो 1924 में था। इससे रिलेटेड थे कौन कौन, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नल्ली गुप्ता। ठीक है, 20वीं सदी के तीसरी दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा, तो सरकार ने दमन का सहारा लिया, वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत वर्ष 1924 में कानपुर में श्रीपाद, अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नल्ली गुप्ता, शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। इन चारों को 4-4 साल की कैद की सजा हुई। ठीक है, नेक्स्ट है किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था, तो सूरसेन थे। चटगांव शस्त्रागार धावा के से रिलेटेड बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध थे। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। इनके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेगरावल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूरसेन के नेतृत्व में IRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दी गई। नेक्स्ट है 62 चटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना। तो ये सूरसेन की थी, मास्टरदा की। ठीक है। नेक्स्ट है चटगांव आर्मरी रेड में इनमें से कौन संबंधित था? तो सूरसेन थे। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद थे। तो खुदीराम बोस थे। ठीक है। 1907 में इनका जन्म हुआ था। 1931 में फांसी दे दी गई थी। फांसी दिए जाने का समय आयु 24 वर्ष थी। अशफाक उल्लाह का जो ऑप्शन में है ये सुखदेव की दी गई थी 1907 में, 1931 में, जबकि अशफाक उल्लाह का की जो है वो 1900 में और फिर फांसी 1927 में। तो फांसी के समय इनकी 27 वर्ष थी। खुदीराम बोस की जो थी वो 89 में पैदा हुए थे और 1908 में उन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, मुजफ्फरपुर कांड का जो हुआ था। ठीक है, तो अच्छा हेमू कालनी है तो इनकी 23 मार्च 1923 को और 21 जनवरी 1943 को मृत्यु हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट है 65 सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। तो गदर पार्टी लाला हरदयाल आ जाएंगे और स्वराज पार्टी के कौन हो जाएंगे? CR दास हो जाएंगे और कौन है एक और? मोतीलाल नेहरू। अनुशीलन समिति किससे आ जाएगी? ये अरविंदो घोष से संबंधित है। अभिनव भारत जो समाज है वो सावरकर से संबंधित है। ठीक है, तो A का 4 हो जाएगा, D हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभिनव भारत BD सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंदो घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी जो है वो CR दास। 66 देखना, संगठन संस्थापक अभिनव भारत, BD सावरकर, मित्र मेला तो ये भी BD सावरकर। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूरसेन है और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कौन है? सचिंद्र सान्याल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? C का हो जाएगा 3 और C का हो जाएगा 4, सूरसेन है। ठीक है, तो अभिनव भारत सावरकर, मित्र मेला भी सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी SN हो जाएंगे, सूरसेन हो जाएंगे और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिन सान्याल हो जाएंगे। 67 देखते हैं, चटगांव शस्त्रागार हमला तो ये सूरसेन है। काकोरी षड्यंत्र केस से रिलेटेड कौन है? तो रामप्रसाद बिस्मिल है काकोरी षड्यंत्र केस से। और लाहौर षड्यंत्र केस से रिलेटेड कौन है? तो जतिन दास हैं, भूख हड़ताल की थी इन्होंने। और गदर पार्टी से रिलेटेड कौन है? लाला हरदयाल है। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के हैं जो ये रामोसी विद्रोह से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? A का तो हो जाएगा 3, A का 3 हो जाएगा, B का 4 है, C का क्या हो जाएगा? C का 2 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? C हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चटगांव सूरसेन 18 अप्रैल 1930, काकोरी रामप्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस से अंतर्गत गिरफ्तार। जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। गदर पार्टी लाला हरदयाल। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे और भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई थी। C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जेल में भूख हड़ताल कांड जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी तो वो जतिन दास की हुई थी। 69 का क्या हो जाएगा आंसर? C हो जाएगा। ठीक है, किस निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए? तो जतिन दास क्या हो जाएंगे? भूख हड़ताल से। और चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान,
भगत सिंह फांसी और कल्पना दत्त आजीवन कारावास में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जतिन दास भूख हड़ताल, बी हो जाएगा इसका आंसर। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़, या भगत सिंह फांसी और कल्पना दत्त आजीवन कारावास। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है तो चार्टर आर्मरी रेड कल्पना दत्त रिलेटेड है इससे। अभिनव भारत से रिलेटेड कौन है? बी.डी. सावरकर है। विनायक दामोदर सावरकर है। अनुशीलन समिति से रिलेटेड कौन है? तो अरविंदो घोष है। और कूका आंदोलन से गुरु नाम सिंह है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त है। सूरसेन के साथ गिरफ्तार हुई ने आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह है। भगत जवाहर मल भी माने जाते हैं, बाद में गुरु राम सिंह। ठीक है, 72 है काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो ये आचार्य नरेंद्र देव के नहीं, गोविंद वल्लभ पंत से हुआ था, इनकी अध्यक्षता में हुआ, काकोरी का। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक और काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। किसने? नेहरू ने और पंत ने। ठीक है, 2 थे रिलेटेड इनसे। और पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की वेबसाइट पर शंकर नारायण राव के आलेख में उल्लिखित है कि मुख्य मुकदमे के बचाव समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, और यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए। अच्छा, ठीक है, चलिए, हो गया। नेक्स्ट है 73 संघ और संस्थापक। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कौन माने जाएंगे? तो ये भगत सिंह हो जाएंगे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या हो जाएंगे? ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, रुकिए। इसमें क्या है? इसमें रिवॉल्ट ग्रुप तो सूरसेन हो जाएंगे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो है वो रामप्रसाद बिस्मिल है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और नौजवान सभा के कौन हैं? तो नौजवान सभा के भगत सिंह हैं। ठीक है, तो डी है इसका आंसर। रिवोल्ट ग्रुप सूरसेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में रामप्रसाद बिस्मिल हैं, आज़ाद भी थे और अशफाकुल्लाह खां भी थे। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, भगत सिंह भी थे। पंजाब नौजवान भारत सभा, तो इसमें भगत सिंह थे। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टरदा सूरसेन को है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तानी गणतांत्रिक संघ के संस्थापक सदस्य थे। काकोरी ट्रेन डकैती में इनका विशेष योगदान था। हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक संघ के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह वर्ष 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हुए। इनके द्वारा पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है 74 में 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो भगत सिंह थे, यशपाल थे, छबील दास थे। ठीक है, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। वर्ष 1926 में लाहौर में सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण बोरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत में मजदूरी एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था। ठीक है, अंबिका चक्रवर्ती जो थे वो प्रारंभिक सदस्य नहीं थे, बाद में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है सूची दी गई है, तो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का बताना है। तो अभिनव भारत तो था ही, और अभिनव भारत था। इसके अलावा अनुशीलन समिति अभिनव भारत बी.डी. सावरकर का, अनुशीलन समिति अरविंदो घोष का। इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद का खाना, ये मुस्लिम उत्थान के लिए था। ठीक है, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी भी इस चीज़ के लिए नहीं थी। ठीक है, तो ठीक है। नेक्स्ट है 76 निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरविंदो घोष ने किया था।
अपनी जो उनकी बुक थी वंदे मातरम, इसमें इन्होंने इसका लिखा था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंदो घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, कथन दिया गया है, सही बताना है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। हाँ। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर जो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। नेक्स्ट है, किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो ये रामप्रसाद बिस्मिल को हुई थी। और अशफाक उल्लाह कहाँ हुई थी? इनको हुई थी फैजाबाद में। और बिस्मिल को कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को गठित हुआ। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें से बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चला। तो जो रामप्रसाद बिस्मिल है उन्हें गोरखपुर से, राजेंद्र लाहिड़ी को गोड्डा से, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर से दी गई थी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में दी गई थी, सी हो जाएगा। निम्न में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगॉर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो ये गोपीनाथ साहा ने किया था। ठीक है। कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर थे। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। ठीक है। चार्ल्स टेगार्ट वर्ष 23 से 31 तक के मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था। नेक्स्ट है, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो बीना दास थी, इन्होंने चलाई थी, गवर्नर पर गोली चलाई थी। ठीक है। और जबकि जो सुनीति थी उन्होंने जिलाधिकारी पर चलाई थी गोली। ठीक है। तो सी हो जाएगा आंसर। 1932 में चलाई थी। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं? तो ये भगत सिंह ने कहा था, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, लाठी क्लब की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी लाठी क्लब। ठीक है। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना या शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट है, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की? नहीं। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे? तो हाँ। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की? नहीं। सचिन सान्याल युगांतर के संस्थापक थे? तो क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा केवल। ठीक है। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी 1926 में। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिंदास द्वारा की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में कानपुर में सचिन सान्याल, बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो ये हमारा क्रांतिकारी जो आंदोलन था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियो देखने हैं नेट के या फिर पीजीटी टीजीटी के लिए तो वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।